तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीट ट्रीटमेंट का इतिहास। हीट ट्रीटमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, कब इसकी ज़रूरतें पड़ी। तो जब से स्टील का आविष्कार, जब से लोहा का आविष्कार हुआ, ये करीब 1000 ईस्वी पहले, ईसा से 1000 पहले, 12, कुछ लोग तो कह रहे हैं 1200 ईस्वी पहले लोहे का आविष्कार हो गया था। उस टाइम जो ब्लैक स्मिथ, जो लोहार लोग होते थे, वो लोग लोहे को गर्म करते थे, पानी में ठंडा करते थे, हीट ट्रीटमेंट करते थे। हीट ट्रीटमेंट नाम नहीं था, लेकिन लोग हीट ट्रीटमेंट करते थे, बोलते थे कि हीट ट्रीटमेंट है। हीट ट्रीटमेंट नहीं बोलते, गर्म करके और ठंडा करना, हार्ड करते थे मटेरियल को और हार्ड होता था मटेरियल। समय चेंज बदलता गया, समय के साथ सारी चीज़ें चेंज हुई और उसके बाद काफ़ी आविष्कार भी हुआ। लोग बाकी चीज़ें बनानी शुरू की, साठ बात बनना शुरू हुआ, साठ बात की फर्नीसें आई, बाकी कोयले में लोग कोयला से गर्म करके लोगों ने काम शुरू किया। जो हीट ट्रीटमेंट में बदलाव आया, मेन जो बदलाव आया वो आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 में, 39 से 45 तक चला था, 6 साल। उस टाइम जो फेलियर्स आए, बहुत सारे विमान टूट गए, बहुत सारे हथियार फेल हो गए, तो उस टाइम उस पर एनालिसिस शुरू हुआ कि क्यों हुआ ऐसा। उसी टाइम से माइक्रोएलॉय पे काम शुरू हुआ, क्रोमियम आया, निकल आया, मोलिब्डेनम आया, बोरोन आया, ये सब पे काम स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसी के बाद हीट ट्रीटमेंट के तरीके चेंज हुए, मटेरियल टेस्टिंग के तरीके चेंज हुए, फर्नेस पे काम हुआ और इलेक्ट्रिक फर्नेस बनने शुरू हुई, कंटिन्यूअस फर्नेस आई, गैस कार्बराइजिंग की तरफ फर्नेस आई और लास्ट में अभी सबसे अच्छी फर्नेस जो है वो वैक्यूम फर्नेस वो भी आई। इस तरह से भी काम करना लोगों ने शुरू किया और ये चला। उसके बाद साइंटिस्टों ने काम किया, टाइम, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम बने, टीटीटी डायग्राम जिसको बोलते हैं, सीसीटी डायग्राम बना, जिस पे काम हुआ और एक विस्तार रूप लिया हीट ट्रीटमेंट, जिस पे हम कर रहे हैं, चर्चाएं हुई। उसके बाद डिफाइन होना शुरू हुआ कि हार्डनिंग क्या है। जो वो प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट में हुआ उसमें एनिलिंग आई, सबसे पहले एनिलिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, इस तरह के सारे अलग अलग ऑपरेशन है। एनिलिंग है, वो 7 तरह का एनिलिंग है, उस पर कभी चर्चा करेंगे जब विस्तार से बात करेंगे। जो एनिलिंग है उसका प्रोसेस 7 तरह का है। हार्डनिंग है तो हार्डनिंग को ऑयल क्वेंचिंग करना है या वाटर क्वेंचिंग करना है या पॉलीमर क्वेंचिंग करना है, ये सारी चीजें एक एक करके डिसाइड हुई। जो साइंटिफिक वे में आया सारा कुछ कि हम अब इसको इस तरह से करेंगे काम। फिर टेम्परिंग करना क्यों जरूरी है, टेम्परिंग करना क्यों जरूरी है, टेम्परिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे काम शुरू हुआ। जो सारा इसके बाद इवन की इंडक्शन हार्डनिंग आई, बड़े शाफ्ट है उसको सरफेस हमें हार्ड करना है तो इंडक्शन करके कैसे हार्ड कर सकते हैं, वो एक नई टेक्नोलॉजी आई। कार्बोराइजिंग आया, लो कार्बन मटेरियल के ऊपर, लो कार्बन मटेरियल है कोई, उसके सरफेस को हार्ड करना है तो हमने केमिस्ट्री को भी चेंज किया, कार्बन प्रिंटेड करके भी हमने उसको चेंज करना है। स्टैटिक्स और कार्बोराइजिंग बोला गया, जिसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। इस तरह से एक एक स्टेप पे हीट ट्रीटमेंट इस लेवल पे आया। नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे एक एक ऑपरेशन का, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग, उस पर फाइनल करेंगे।